प्रिय व्यूवर्स, गोरा सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारत के संवैधानिक प्रावधान कौन-कौन से किए गए हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, और राष्ट्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव किस प्रकार से होता है, कौन-सी उसकी योग्यताएँ हैं और कौन-सी उनकी शक्तियाँ हैं। उन सारी बातों को लेकर के हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब हम लोग जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर के भारत के संविधान में किस प्रकार के प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। अगर संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 63 यानी 63 से लेकर के 73 तक 73 तक जो है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले जानते हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 जो है वो इस बात का प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। 64 की अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन जो है वो आपके लोकसभा। तो अनुच्छेद 64 ये कहता है कि जो उच्च सदन है राज्यसभा, उच्च राज्यसभा का पदेन सभापति देश का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो अस्थायी रूप से उस पे कार्य अगर नहीं कर पा रहा है राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 कहता है। 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति होगा, 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा, अब निर्वाचक मंडल में आपके जो है कौन-कौन शामिल होंगे, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य। संपूर्ण सदस्यों से मेरा तात्पर्य है ऐसे सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। लोकसभा में अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है आपके 245। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है यानी 543, 2 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के जो 233 निर्वाचित सदस्य और 12 जो मनोनीत सदस्य हैं, ये सभी सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव गुप्त मतपत्र द्वारा और एकल हस्तांतरित प्रणाली के द्वारा चुनाव होंगे। अब राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अंतर क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सांसद, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। दूसरा जो है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो विधायक होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ सांसद ही भाग लेते हैं, वो चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ये अनुच्छेद 66 इस बात का प्रावधान करता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के। अब अगर बात करें अनुच्छेद 67 की, तो वो कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है, इस्तीफे के बारे में बात करेगा और पद से हटाने के बारे में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 67 में किया गया है। तो अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और वो पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित करेंगे और पद से हटाने की प्रक्रिया भी अनुच्छेद 67 में दे रखी है। संसद के यानी राज्यसभा के मौजूद सदस्यों के बहुमत से इन्हें अपने पद से हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 68 जो है वो उपराष्ट्रपति के जो है पद अगर खाली हो जाएं तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराने जाने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 68 में किया गया है। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर इसका चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। अब बात करें निर्वाचन मंडल की, भाई इस चुनावी प्रक्रिया में जो है कौन निर्वाचक मंडल होगा। इसके निर्वाचक की अगर हमने अभी बात की थी तो हमने बात की थी संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और
राष्ट्रपति के चुनाव की तरह राज्य के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं लेंगे। फिर अगर बात करें नामांकन की, तो नॉमिनेशन के लिए कौन कौन सी अर्हताएं योग्यताएं आवश्यक होती है। उपराष्ट्रपति का नामांकन करने के लिए कम से कम 20 सदस्यीय सांसद जो सदस्य हैं वो प्रस्तावक के रूप में, और 20 ही सदस्यीय सांसदों का समर्थक जो है होना आवश्यक है, तभी आप उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े हो पाएंगे। 20 सदस्य तो जो है प्रस्तावक और 20 सदस्य समर्थक होने चाहिए। इसके अलावा 15,000 की राशि जमानत राशि के रूप में आपको जमा करवानी होगी नामांकन करने के लिए उपराष्ट्रपति का। चुनावी प्रक्रिया का तीसरा बिंदु कहता है मतदान। मतदान किस तरह से होगा? मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। इसमें जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरित मत की प्रणाली जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाएगी, और सांसद अपने मत को वरीयता क्रम के अनुसार 1 2 3 में देते हैं। यानी तात्पर्य है कि जितने सदस्य उसके लिए चुनाव के लिए जो है वो निर्वाचन लड़ रहे हैं, तो उनमें सदस्यों के अनुसार जो है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 1 नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन, या अधिक जितने सदस्य हैं उसके अनुसार संख्या वरीयता अनुसार सांसद उनको वोट देंगे। अब बात करें हम लोग जो है मतगणना की, तो मतगणना पहले वरीयता के आधार पर गिनती होती है कि भाई किसको वरीयता, कितने सांसदों की किस प्रकार की वरीयता मिली है। तो यदि कोई उम्मीदवार मान लीजिए आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है, तो वही निर्वाचित, अगर कोटा प्राप्त कर लेता है तो वही सदस्य जो है जो निर्वाचन के लिए खड़ा हुआ है, तो वो उसको उपराष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो यदि कोई कोटा हासिल नहीं कर पाता है तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को पहले बाहर कर दिया जाता है, और उसकी वोट जो है अगली वरीयता के आधार पर ट्रांसफर या हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक जो कोटा होता है वोट का वो प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब बात करें उपराष्ट्रपति पद को लेकर के योग्यताओं के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बात की गई है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना तो आवश्यक है ही है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो जो योग्यताएं आवश्यक है वो सारी योग्यताएं उपराष्ट्रपति के लिए भी जरूरी है, और वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब पद की शपथ की बात करें तो देश के उपराष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ यानी संविधान के प्रति निष्ठा और भारत की संप्रभुता और एकता की शपथ जो है देश के राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे? देश के राष्ट्रपति। अब बात करें इनको हटाने की प्रक्रिया कि भाई किस प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 67(b) में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रावधान दे रखा है। उसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में विशेष बहुमत यानी कुल मौजूद सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनको हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को ऐसा करने से पूर्व लोकसभा को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। चलिए फिर बात करें कार्यकाल की, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और वो पुनः एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से चुनाव भी लड़ सकते हैं, वो निर्वाचित भी हो सकते हैं, और कार्यकाल पूरा होने तक वे पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी शपथ